आज सुबह बांग्लादेश की राजनीति में वो खबर आई जिसने पूरे दक्षिण एशिया को हिला दिया। 80 साल की उम्र, 20 दिनों से वेंटिलेटर पर, आज सुबह 6 बजे एक युग का अंत हो गया। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री, बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी की सबसे ताकतवर गद्दावर नेता शेख हसीना की प्रतिद्वंदी राजनीति में खालिदा जिया अब हमारे बीच नहीं रही। जिस महिला ने 2 बार बांग्लादेश की सत्ता संभाली, जिसका नाम आते ही ढाका से लेकर के दिल्ली तक हलचल मच जाती थी, वही खालिदा जिया, जिन्होंने मौत से कुछ घंटों पहले ही चुनावी नामांकन दाखिल किया था। क्या ये महज इत्तेफाक है? एक तरफ पाकिस्तान का समर्थन होने का दावा था, दूसरी तरफ भारत के रिश्तों में खटास थी। सबसे बड़ा सवाल, अब बांग्लादेश की राजनीति किस तरफ मोड़ लेगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने बांग्लादेश की एक सच्ची घटना सामने लेकर आया हूं। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना और कहानी के अंत में एक कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना कि कहानी आपको कैसी लगी। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को दीनाजपुर जिले में हुआ था। खालिदा जिया किसी राजनीतिक परिवार से नहीं थी। राजनीति में उनका दूर दूर तक न तो नाता न ही कोई रिश्ता था। 1960 में एक सैनिक जियाउर रहमान से उनकी शादी हो जाती है। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। इसी दौरान शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इसी समय खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान ने रेडियो में एक घोषणा की कि उन्होंने बांग्लादेश के लिए स्वतंत्र लड़ाई लड़ी है। जंग खत्म होने के बाद जब बांग्लादेश बना, तब रहमान सेना में लौटे और उन्हें सेना में एक उच्च पद प्राप्त हुआ। जियाउर रहमान राजनीतिक रूप से एक बड़ा चेहरा उभर रहे थे। लोगों की नजर में एक राजनीतिक दल का उच्च चेहरा निकल के आ रहा था। 1975 में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या कर दी जाती है। इसी बीच बांग्लादेश में तख्ता पलट होती है। सेना में गुटबाजी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कुछ ही महीनों में कई बार सत्ता बदलती है। इतना उलटफेर बढ़ गया था। माहौल में इतनी गड़बड़ाहट पैदा हो गई थी। जियाउर रहमान धीरे धीरे सबसे ताकतवर सैन्य सेना बनकर उभरे और उन्हें 1977 में वे देश के राष्ट्रपति बनकर लौटे। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी नाम से एक नया राजनीतिक दल बनाया। 30 मई 1981 को जियाउर रहमान जब चटगांव में थे, तब सेना के कुछ बागी अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया और गोलाबारी की, बमबारी की। इस बमबारी के दौरान ही जियाउर रहमान की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद जब बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी बिखरने लगी, उसको संभालने वाला कोई नेता न बचा था। पार्टी के नेताओं ने खालिदा को नेतृत्व संभालने के लिए प्रार्थना की, उनसे गुजारिश की, लेकिन खालिदा जिया ने इस बात को इनकार कर दिया। बहुत मनाने के बाद खालिदा जिया ने 1984 में उन्होंने पार्टी की कमान संभाल ली। 1991 में जब बांग्लादेश में पहली मायने में सही तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव लड़े गए, तो खालिदा जिया
बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने जीत हासिल की और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया बनी। 1996 में सत्ता गंवानी पड़ी। खालिदा जिया दूसरी सत्ता गंवा बैठी। 1996 की सत्ता उन्होंने गंवा दी और इसके बाद 2001 में उन्होंने सत्ता में दोबारा वापसी की। खालिदा जिया के 2001 में जब उनकी सत्ता वापस आई तो इनका कार्यकाल 2001 से लेकर के 2006 तक उनका शासनकाल चला। उस शासनकाल के दौरान ही भारत ने यह कहा कि बांग्लादेश की जो धरती है उसका इस्तेमाल भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। उस समय भारत की कुछ एजेंसियों ने यह दावा किया था कि कुछ विद्रोही संगठन बांग्लादेश में पनाह लेकर भारत पर हमले कर रहे हैं। इन आरोपों के कारण भारत व बांग्लादेश के रिश्तों में खटास पैदा हो गई थी, तनाव देखने को मिला सा। तब से कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने और राजनीतिक दलों के बयानों से कहा जाने लगा खालिदा जिया पाकिस्तान का समर्थन करती हैं और भारत के लिए उनके रियाज से रिश्ते सही नहीं है। खालिदा जिया के दो बेटे थे। छोटे बेटे की 2015 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो जाती है। 8 फरवरी 2018 को भ्रष्टाचार के एक मामले में खालिदा जिया को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि 2020 में कोरोना काल आने के दौरान ही 25 मार्च 2020 को कुछ शर्तों के कारण अस्थायी तौर पर खालिदा जिया को कुछ समय के लिए रिहा कर दिया जाता है। खालिदा जिया की रिहाई के बाद इलाज के लिए 4 महीने के लिए लंदन गईं। वहां पर इलाज कराने के बाद वापस बांग्लादेश आई। 20वें दिन तक वे लगातार वेंटिलेटर में रही और 80 वर्ष की उम्र के दौरान खालिदा जिया का निधन हो जाता है। खालिदा जिया पिछले कुछ सालों से इन्फेक्शन, लीवर, किडनी, डायबिटीज, गठिया और आंखों की रोशनी से बहुत परेशान चल रही थी। उनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, खालिदा जिया को श्रद्धांजलि जरूर देना। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया रहे उनकी घटना को बताना था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और इस कहानी के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को जागरूक करना है, किसी को डिमोटिवेट यानी दुखी करना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।